हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेंड्स ये इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। इनका मतलब ये है कि जब साइकोलॉजी आई थी या जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट का इन्वेंशन हुआ था या इस पर रिसर्च हुई थी, जब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आए थे, तो ये उनसे रिलेटेड है हमारा इवोल्यूशन होने से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो, बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड ये वीडियो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि, और फ्रेंड्स ये जो हमारी वीडियो है ये बाइलिंगुअल होगी। कुछ जनरल क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं डाले हैं बाइलिंगुअल, वो इंग्लिश में ही है। बाकी हमारे मोस्टली क्वेश्चंस होंगे जो वो बाइलिंगुअल होंगे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, शायद हाँ 10 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो क्वेश्चंस हैं जो DSSB, KVS, NVS, CTET में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे भी, तो आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स। तो जुड़े रहिए हमारे लिए, हमारे साथ, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ देखते रहिए हमारी वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू डैश साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब भी पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर या बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी बात आए साइकोलॉजी के अंदर, तो आंख बंद करके जे बी वॉटसन पर टिक लगा देना। हमेशा आंसर सही होगा। जब भी बिहेवियर से रिलेटेड बात आएगी या कुछ भी, अगर पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है तो आंसर है ही जे बी वॉटसन। अगर ये भी ना हो तब भी आप हमेशा बिहेवियर से रिलेटेड बात पर जे बी वॉटसन पर टिक लगाइए। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो 99% चांसेस है कि आपका आंसर हमेशा ठीक ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिगिंस फ्रॉम। अब देखिए कि लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो कब से स्टार्ट होती है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब बच्चा रोता है पैदा होते ही, तो वो क्यों रोता है? बताइए क्यों रोता है। देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चा जब पैदा होता है तो 2-3 कारण हो सकते हैं रोने के। एक तो भूख लग रही हो, एक उसे डर लग रहा हो, एक अपनी माँ से बिछड़ रहा हो इसलिए रो रहा हो। तो ये कुछ 3-4 कारण होते हैं कि बच्चा रो रहा है। तो आप मुझे बताइए, वो रोता नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है हमें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हुई होती है ऐसी कि हमें समझ में आ जाए। तो हम उसे बोलते हैं कि रो रहा है बच्चा, लेकिन वो रोना ही उसकी लैंग्वेज होती है। उस टाइम पे उसकी लैंग्वेज में, उसके रोने में हमें स्वर व्यंजन ये सब नहीं दिखते हैं। ये 4-5 महीने बाद हमें कुछ कुछ लगता है कि कुछ ऐसी आवाज़ निकल रहा है, क क क या ख ख क, कुछ ऐसा हमें लगता है। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ हमें रोना दिखता है, लेकिन उस टाइम पर भी वो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई होती है। तो इसका आंसर होगा द बर्थ क्राई। पैदा होते ही जो बच्चा रोता है वहीं से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये हिंदी में आ गया क्वेश्चन। पहले फ्रेंड्स मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्वेश्चन, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे पूछा गया है कि विच ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कंसिडर्स लर्निंग टू बी एसेंशियली सोशल इन नेचर एंड एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन अ सोशल इन्वायरमेंट मेक देम गुड फ्यूचर सिटीजन्स। फ्रेंड्स, हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आप ध्यान से देखेंगे तो, कि विच ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कंसिडर लर्निंग टू बी एसेंशियली सोशल इन नेचर। कहा गया कि लर्निंग सोशल होती है नेचर में। सोशल इन नेचर का क्या मतलब है कि एक दूसरे से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में सीखते हैं। ठीक है, एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन सोशल इन्वायरमेंट मेक देम गुड फ्यूचर सिटीजन्स। ये किसने कहा गया? विच ह्यूमैनिस्ट कंसिडर्स लर्निंग, किसकी ये सोच थी? हमसे बोला गया। देखिए जब भी सोशल की बात आएगी ना, सोशल इन्वायरमेंट या बच्चा सोशल से सीखता है, तो 2 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, E.L. थॉर्नडाइक और कार्ल रॉजर्स। ठीक है, इनमें से आंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इसका आंसर हमारा कार्ल रॉजर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हमारी कार्ल रॉजर्स ने कही गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में भी समझाना था, मैंने हिंदी में नहीं करा है, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। कौन से मानवतावादी मनोवैज्ञानिक ने प्रकृति में अनिवार्य रूप से सामाजिक होना सीख लिया और सामाजिक परिवेश में बच्चों को शिक्षित करना उन्हें अच्छा भविष्य बनाने वाला नागरिक बनाता है? तो इसका आंसर हमारा कार्ल रॉजर्स, ये हमारा इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। Who among the following propose that the people have also created psychological tools to master their own behavior? क्या कह रहा है फ्रेंड्स
कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट पीपल हैव ऑल्सो क्रिएटेड साइकोलॉजिकल टूल्स, कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, टू मास्टर देयर ओन बिहेवियर। तो साइकोलॉजिकल टूल्स हमारे किसने बनाए गए थे, हमारे वाइगोत्स्की ने साइकोलॉजिकल टूल्स बनाए गए थे जिससे मास्टर देयर ओन बिहेवियर, अपने खुद के बिहेवियर को। टूल्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे टास्क थे जिन्हें करके ये बच्चा अपने खुद के बिहेवियर को देख सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है कि लोगों ने अपने व्यवहार में महारत हासिल करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण भी बनाए हैं? तो ये वाइगोत्स्की ने करा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, डैश रेफर्स टू अ सेट ऑफ नॉर्म्स अप्लाइड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रेगुलेटेड बाय वेल एस्टेब्लिश्ड easily recognized and relatively stable norms for smooth functioning of society and social relations। फ्रेंड्स, जब सोसाइटी सोशल रिलेशंस की बात आ रही है और ऐसे ऑप्शंस हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, कैपिटल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आग बन करके सोशल इंस्टीट्यूशन पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि प्राइवेट, डेमोक्रेटिक, कैपिटल का सोसाइटी और सोशल रिलेशन से कोई मतलब ही नहीं है साइकोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना सोशल इंस्टीट्यूशंस पे टिक लगा दीजिए। इसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं। डैश मानव और सामाजिक संबंधों के सुचारू संचालन के लिए अच्छी तरह से स्थापित, आसानी से मान्यता प्राप्त और अपेक्षाकृत स्थिर मानदंडों द्वारा विनियमित मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर लागू मानदंडों का एक समूह है। तो हमारा सामाजिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं पूछी गई हैं तो इसमें सामाजिक संस्थाएं ही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है? प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, साहित्यिक उपकरण मतलब लिटरेरी डिवाइसेस होगा, चित्र खाका मतलब ड्राइंग वगैरह, और स्तर का मतलब है लेवल। जब भी साइकोलॉजी की बात होगी तो लेवल को कभी नहीं बोला गया। लेवल हमेशा कि बच्चे का क्या लेवल है या बच्चा किस लेवल पे, ये सब नहीं माना जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच क्राइटेरिया डजंट फॉल अंडर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? मोटिवेशन, लिटरेरी डिवाइसेस, इलस्ट्रेशंस या लेआउट? लेवल नहीं करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानकारी दी गई और पूर्ण डैश द्वारा स्वीकृत नहीं है। जानकारी दी गई और पूर्ण, इसका मतलब क्या है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो फुल है, कंप्लीट है, इसका कुछ ऐसा मतलब है। मतलब यह है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल ठीक है, कुछ और उसके अंदर चेंज नहीं है। ठीक है, ये किसके द्वारा स्वीकृत नहीं है, किसे नहीं माना गया है? तो व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिस्ट थे जो, ठीक है। संज्ञानात्मकवाद मतलब जो कॉग्निटिविस्ट थे। उपयुक्त सभी, और डी दे रखा है संरचनावाद होता है जो कंस्ट्रक्टिविज्म में बिलीव करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो किसी दी हुई इन्फॉर्मेशन पे यकीन नहीं करेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो गया डी बिल्कुल सही है। इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए, द नॉलेज इज गिवन एंड एब्सोल्यूट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय, किसके द्वारा नहीं माना गया? कंस्ट्रक्टिविज्म के। जो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं उनके द्वारा नहीं माना गया ये। अगला फ्रेंड्स देखते हैं, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? मनोविश्लेषण के जनक, मनोविश्लेषण का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मनोविश्लेषण है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फादर किसे माना गया? साइको एनालिसिस के फादर माना गया है हमारे सिगमंड फ्रीड को। सिगमंड फ्राइड या सिगमंड फ्रीड को साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण के जनक माना गया है, फादर माना गया है। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज सिगमंड फ्रीड। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट टू चेक मेंटल एबिलिटीज? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वेंट किया था मेंटल एबिलिटीज चेक करने के लिए? तो हमारे गैल्टन थे जिन्होंने पहला साइकोलॉजिकल टेस्ट इन्वेंट किया था मेंटल एबिलिटीज चेक करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे रीसेंट प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए थे, या तो KVS या DSSB या सीटेट, उनमें पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। लास्ट हम अपने 10th क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर पहुंच गए हैं कि विच बुक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट बुक ऑन एजुकेशन साइकोलॉजी? कौन सी बुक को पहली बुक का दर्जा मिला था एजुकेशन साइकोलॉजी की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स आप तो नाम देखिए कैसे हैं,
और ये बिल्कुल बाकायदा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है, अपनी तरफ से नहीं बनाया है। इसे देखिए, टॉक टू टीचर बाय विलियम जेम्स, टॉक टू स्टूडेंट्स बाय वाइगोत्स्की, टॉक टू टीचर बाय जॉन डवे, टॉक टू स्टूडेंट्स बाय जॉन लॉकी। इतना इसके अंदर घुमा दिया गया है कि अगर आपको नहीं आता होगा और आपको तुक्का ही लगाना होगा ना, आपको गैस ही करना होगा, तो आप गैस भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन हमारा है कि विच बुक वॉज रिकॉग्नाइज एज फर्स्ट बुक ऑन एजुकेशन साइकोलॉजी। तो जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक थी पहली, वो थी टॉक टू टीचर। अब हमें टॉक टू टीचर भी दो जगह दिया गया है। टॉक टू टीचर एक जगह बाय विलियम जेम्स और एक जगह विलियम जेम्स और एक जगह जॉन डवे, एक जगह विलियम जेम्स और एक जगह जॉन डवे। तो इसमें से भी हमें अगर गैस भी करना होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पहली एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक थी वो हमारी बाय विलियम जेम्स थी और उसका नाम था टॉक टू टीचर। ये मैं आपको बताऊं, बेसिकली बुक नहीं थी, ये कुछ नोट्स थे कि जो उसने रिसर्च करी वो लिखा हुआ था और उसे बाद में एक बुक की फॉर्म में कंबाइन करके प्रिंट कर दिया गया था। तो इसका आंसर हमारा टॉक टू टीचर बाय विलियम जेम्स। फ्रेंड्स, जो ये इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपको ये किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, बड़े से बड़ा यूट्यूब चैनल हो जो टीचिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, वहाँ नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि हम जो भी कंटेंट लेकर आते हैं बहुत रिसर्च के बाद लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बुक को लिया और उसमें से उठा के सारे क्वेश्चंस डाल दिए या डायरेक्टली प्रीवियस ईयर लिया और प्रीवियस ईयर से डाल दिए। बहुत रिसर्च करने के बाद जो रेलेवेंट लगता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है, और कई बार उसके अंदर भी चेंजेस करने के बाद आपके लिए लेकर आते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका 101% सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर सिर्फ आपको साइकोलॉजी एजुकेशन नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, आपको मैथ्स भी मिलेगी, आपको इंग्लिश भी मिलेगी। अभी हमारा चैनल जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आप कुछ टाइम वेट कीजिए और आप देखिएगा कि आपको हमारे चैनल पर हर चीज़ मिलेगी। आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई ऐसा मेरा भाई बहन हो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो और उसे कोई बुक की आवश्यकता हो, उसे लगता हो कि मुझे ये बुक चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जो भी बुक चाहिए होगी वो मैं 15 to 20 डेज़ के अंदर आपके घर पहुंच जाएगी बाय पोस्ट। लेकिन शर्त यह है कि जो बहुत ज़रूरतमंद हो, जिसकी कंडीशन इतनी नहीं हो कि वो परचेज़ कर पाए और उसे लगता हो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी बुक हो, वही बच्चा हो, तो वो आपको मेरी श्योरिटी है कि मैं आप तक बुक ज़रूर पहुंचा दूंगा। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा फ्रेंड्स।